एक कब होल्ड होता है, a, b जो दो नंबर्स होंगे दैट हैज टू बी मोर देन 0, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रहना चाहिए, या भूल गए तो आप गलती करके आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर या फिर सीकेंट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर या a टू दी पावर x दिया होता है, तो ऐसे केसेज का मतलब है आपका जो गिवन टर्म है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मोस्टली आपको स्क्वायर दिखेगा या फिर क्या दिखेगा आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। a टू दी पावर x है, टू दी पावर x है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो am gm hm इनइक्वालिटी में am का मतलब क्या है, am मीन्स a प्लस b/2 दो नंबर का सम। gm क्या होता है, gm मीन्स a b और इसका स्क्वायर रूट। hm मीन्स क्या होता है, hm मीन्स 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। ठीक है, hm हो गया। ठीक है, तो am इज मोर देन इक्वल टू रूट ab मोर देन इक्वल टू 2ab बाई a प्लस b। अब यहाँ पे एक छोटा सा लाइन आपको ऐड कर लेना है कि ये इक्वल कब होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इक्वलिटी होल्ड्स कब करता है होल्ड इक्वलिटी, तो एक सेकेंड, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर क्या बोलेंगे, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू b। अगर a और b दोनों सेम होगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा, am भी gm भी और hm भी। अब सबसे पहले आप एक बात नोटिस कीजिए, अगर मुझे मीन निकालना है, ठीक है, किसका मीन निकालना है, तो मुझे मीन निकालना है a प्लस बी का, मीन ऑफ a प्लस बी। जब भी आपको a प्लस बी का मीन निकालना होगा, आपको ये लेके चलना है a प्लस बी बाई 2 मोर देन इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, लेकिन जब आप ये लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा, मीन a प्लस बी करने पे क्या मिलेगा आपको, मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, मतलब a प्लस बी मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, मीन निकालने के लिए मोर देन इक्वल टू ट्वाइस रूट में ए बी। तो आपको ए बी का प्रोडक्ट दिया होना चाहिए। ठीक है, तो दिस ए बी प्रोडक्ट शुड बी गिवन, या फिर आपका ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कोई नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो दिस मोस्टली ये गिवन होगा या फिर इसकी वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है ना, तो दिस विल बी गिवन, ए बी का प्रोडक्ट आपको दिया रहेगा। जब भी आपको मीन निकालना होगा, मीन का निकालेंगे, सम का निकालेंगे मीन, जब भी मीन निकालेंगे सम का मीन निकालना होता है। ठीक है, सम का। और मैक्स निकालने के लिए उसी को लिखना है आपको फिर से, बट लिखना किधर से, राइट से है। ठीक है, तो राइट से अगर पढ़ेंगे तो राइट से पढ़ेंगे तो रूट ए बी का बोलेंगे लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको ए प्लस बी का सम दिया रहेगा, दिस ए प्लस बी गिवन। तो जब भी आपको मीन मैक्स का प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको अगर मीन निकालना होगा तो आपको प्रोडक्ट गिवन रहेगा, अगर आपको मैक्स निकालना होगा तो आपको सम गिवन रहेगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करके देखते हैं इसके ऊपर, पहले इतनी सी बात के ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं पहले। ठीक है, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो सपोज करिए मैंने लिया 4 टू दी पावर, क्वेश्चन है आपका 4 टू दी पावर क्या, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालना है, मीन इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब सबसे पहली बात देखिए, नोटिस कीजिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर 4 टू कॉस स्क्वायर। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे आप साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कम से कम वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, वो रख देंगे। अब अगर आपने साइन स्क्वायर का कम से कम रख दिया 0, कॉस स्क्वायर का कम से कम रख दिया 0, तो क्या मिलेगा आपको, 4 का पावर 0, 4 का पावर 0, 1 प्लस 1 आपको 2 मिल जाएगा। बट इसकी वैल्यू 2 कभी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ नहीं सकती, क्योंकि जब आप साइन स्क्वायर करेंगे 0 तो साइन स्क्वायर करेंगे 0 तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ होता है, वी कैन नॉट अप्लाई द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आपको सम दिया होता है दो नंबर का एंड दे आर पॉजिटिव, अप्लाई ए एम जी एम, अप्लाई कर दीजिए। तो ए एम जी एम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आपको मिलेगा। तो 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, ट्रिक क्या होता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसका और फास्ट हो जाएगा, बट ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो बाई टू मोर देन इक्वल टू, बच्चे लोगों का फोकस ट्रिक्स पे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रिक्स तो आप खुद ही बना लेंगे अपने आप ही। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू आएगा, है ना, इंटू आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स।
मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट आपको गिवन होगा या फिर आपको प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या मिला आपको। अगर मैं इसको बोल दूँ जिसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, 4 sin स्क्वायर एक्स लिख देते हैं फिर से, sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स मोर देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 गया उस साइड, और रूट में क्या आ गया, ये आ गया आपका 4 sin स्क्वायर एक्स डॉट 4 cos स्क्वायर मीन्स 4 टू द पावर क्या, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या होता है आपका 1 होता है। तो आपको क्या मिल गया, 4 का मिल गया स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट का पावर 1 हो गया, तो मोर देन इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज 2 दैट इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 2। तो इसकी जो कम से कम वैल्यू है वो क्या है आपकी आई, सॉरी मोर देन 4 आया, ये मिस्टेक हो गया है लिखने में, क्या आ गया, मोर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका लीस्ट वैल्यू क्या आया, 4 आया, ठीक है ना। तो यू कैन से कि 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर का मीन कितना आ गया, 4 आंसर आ गया, आंसर इज 4, ठीक है, 4 इज द मीन वैल्यू, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपको देखना है ट्रिक्स से, ट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिक्स क्या होता है कि जब भी आपको मीन लिखना है तो मीन कब होता है, जब दोनों वैल्यू सेम होती है, जब दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया कि जब आपका ए और बी दोनों सेम होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू जोड़ने पे कम से कम आएगा। ये आप प्रूफ करते हैं मैक्सिमम इन चैप्टर में क्लास 12th में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर सेम देखना चाहूँ तो सेम वैल्यू कब होगी, जब sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों सेम होगा, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर सेम वैल्यू क्या देता है दोनों, तो sin x cos x दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, थीटा इक्वल टू 45 पे। तो 45 डिग्री पे sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों सेम होगा, दैट विल गिव यू 1/2, sin स्क्वायर भी 1/2 होगा, cos स्क्वायर भी 1/2 होगा, ठीक है। तो जब sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों ही आपको 1/2 मिलेगा ना, जब ये sin स्क्वायर भी 1/2 मिलेगा और cos स्क्वायर भी 1/2 मिलेगा, ये भी 1/2, तो देखिए क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4 का पावर 1/2 दैट इज 2, मतलब ये जब 1/2 होगा और ये वाला भी क्या होगा 1/2 होगा, तो बोथ आर 1/2, सो 4 का पावर हाफ दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। तो ये ट्रिक होता है इसका, ठीक है ना, कम से कम टाइम में करने के लिए कि जिन 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को आप जोड़ रहे हैं दे शुड बी सेम। अगर तीनों सेम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लीस्ट आ जाएगी। ये इसका ट्रिक होता है, ठीक है।